आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा कि जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था महिंद्रा राजपक्षे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि रानिल विक्रम सिंघे को प्रधानमंत्री बनाया गया था। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि श्रीलंका आर्थिक संकट से गुजर रहा है और भयानक स्थिति बनी हुई है, तो श्रीलंका की इस आर्थिक स्थिति को सुधारने में हर कोई नाकाम दिख रहा है। और अभी फिर से आप देखेंगे जो रानिल विक्रम सिंघे है, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब आप देखिए श्रीलंका का कौन राष्ट्रपति बनता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी सुनने में आ रहा है कि वो भी इस्तीफा दे रहे हैं। और कौन प्रधानमंत्री बनता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हम लोग रानिल विक्रम सिंघे के बारे में एक सामान्य चर्चा करेंगे। इससे पहले भी आप देखेंगे श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और वैसे आप सभी को मालूम है कि जो श्रीलंका है ये हमारा पड़ोसी है। और आप देख रहे होंगे ये हमारा प्यारा भारत है। और आप देखेंगे तो यहाँ आप लोगों को श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? श्रीलंका देखने को मिल जाएगा। और श्रीलंका की अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो आप देखेंगे श्री जयवर्धनेपुरा कुट्टी इसकी विधायी राजधानी है। कोलंबो इसकी कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। और ये आपका हिंद महासागर में, एशिया में ही पड़ता है। हिंद महासागर के उत्तरी भाग में एक द्वीपीय देश है। ये क्या है? द्वीपीय देश है। पाक जलडमरू हो या मन्नार की खाड़ी हो, ये आपको यही देखने को मिलेंगी भारत और श्रीलंका के बीच। एक बात और आपको बता दूं, देखिए जो श्रीलंका की स्थिति बनी हुई है इससे भारत भी बहुत कुछ सीख सकता है। एक तो आप देखेंगे अगर श्रीलंका इस हालत में पहुंचा है तो उसका एक तो जिम्मेदार कारण क्या है? भ्रष्टाचार। और दूसरा आप कहिए कि राजपक्षे जो परिवार है इसने कोई कम योगदान नहीं दिया इसमें, इस भयानक स्थिति में को आने में। और तीसरा आप देखिए कि यहाँ जो आप लोग फ्री की योजनाओं की बात होती है ना, हमारे देश में भी आप देखते हैं कि फ्री की बात होती रहती है, तो वो भी एक इसके लिए जिम्मेदार है। कि आप देखते हैं कि सरकार बनाने के लिए कोई कहता है हम बिजली फ्री देंगे, कोई कहता है हम 2000 रुपये देंगे, कोई कहता है 6000 रुपये देंगे, कोई कहता है स्कूटी देंगे, कोई कहता है आप लैपटॉप देंगे। देखिए जब से श्रीलंका आज़ाद हुआ है तब से श्रीलंका में इस तरह की भयानक स्थिति हमेशा देखने को मिली है। आप देखेंगे कि श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 4 फरवरी 1948 में और एक गणराज्य बना था 22 मई 1972 में। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं ना, इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। और एक कारण और है, आप देखेंगे जो श्रीलंका की स्थिति है, आप देखते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। और हमारे देश में भी तो आप देखते हैं कि बड़ा एक हिस्सा जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र का भी होता है। तो कोरोना महामारी में आपने देखा है कि किस तरह से पर्यटन क्षेत्र ठप पड़ चुका था और इससे जुड़े हुए लोग बेरोजगार हो गए थे और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। और एक कारण आप देखिए जिस तरह से चाइना, आप देखते हैं ना जो हमारा पड़ोसी चाइना है, ये जिस तरह से आप देखिए ऋण देता है। और ये पुराने जमाने के वो साहूकार हुआ करते थे ना, आप देखते होंगे कि किसान को वो ऋण देते थे, फिर वो किसान उसका ऋण चुकाने के लिए, ऋण का जो ब्याज होता था उसका चुकाने के लिए भी साहूकारों के पास ही जाते थे। और इस तरह से साहूकार किसानों को फंसा लेते थे और आपने देखा होगा उनकी जमीन हड़प लेते थे, या उनके आप देखिए कि गहने उनकी महिलाओं के हड़प लेते थे। तो आप देखिए कि अफ्रीका महाद्वीप में चले जाइए आप लोग, आप देखिए कि इसके चाइना का जो जाल है ना ऋण का, उसमें कई देश फंस चुके हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी फंस चुका है, चाइना भी फंस चुका है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। ये आप देखिए रानिल विक्रम सिंघे की फोटो है, आप लोग इन्हें देखते भी होंगे। तो आप देखेंगे रानिल विक्रम सिंघे का जन्म 24 मार्च 1949 को श्रीलंका के एक धनी राजनीतिक परिवार में हुआ था। उन्होंने सीलोन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1972 में सीलोन लॉ कॉलेज से वकालत की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने यूनाइटेड नेशनल पार्टी के साथ जुड़कर 1970 के दशक के मध्य में राजनीति में सक्रिय हुए और 1977 के संसदीय चुनाव में पहली बार बियागामा से सांसद चुने गए। इसके बाद आप देखेंगे कि उनके चाचा राष्ट्रपति जयवर्धने ने रानिल को विदेश मामलों का उप मंत्री भी नियुक्त किया। इसके बाद उन्हें युवा मामलों और रोजगार मंत्री नियुक्त किया गया और इस तरह से वे श्रीलंका के इतिहास में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने। और आप देखेंगे राष्ट्रपति प्रेमदासा की हत्या के बाद पहली बार ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये बात है 1989 में
राष्ट्रपति रणसिंगे प्रेमदासा ने विक्रम सिंघे को उद्योग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने राष्ट्रपति प्रेमदासा की हत्या के बाद पहली बार श्रीलंकाई प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली थी। उस समय श्रीलंका के प्रधानमंत्री डीवी विजयतुंगा थे और जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर खाली पड़े राष्ट्रपति का पद संभाला था। और 1994 के राष्ट्रपति चुनाव के अभियान के दौरान गामिनी दिशा नायके की हत्या के बाद नवंबर 1994 में उन्हें विपक्ष का नेता भी नियुक्त किया गया था। और 8 जनवरी 2015 को विक्रम सिंघे को राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। और मैत्रीपाला सिरिसेना ने 2015 के राष्ट्रपति चुनाव में महिंद्रा राजपक्षे को हराया था। और श्रीलंका में आप देखिए कि दोनों भाई, आप समझ रहे हैं, चाहे आप लोग गोतबाया राजपक्षे की बात करिए या महिंद्रा राजपक्षे की बात करिए, एक प्रधानमंत्री था एक भाई, और एक भाई राष्ट्रपति था। और इसके लिए आप देख रहे हैं कि श्रीलंका की जो जनता है वो इस परिवार के किसी मेंबर को किसी पद पर ही नहीं देखना चाहती, इसीलिए आंदोलन कर रही है। और आपको बता दूं कि 4 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके थे विक्रम सिंघे। श्रीलंका के प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशनल पार्टी के एकमात्र सांसद रानिल विक्रम सिंघे का जन्म, ये बता चुका हूं आपको। एक बात और आपको बता देता हूं कि देखिए, एकमात्र सांसद थे इनकी पार्टी का, फिर भी आप देखिए ये लोकसभा क्या मतलब प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में कोई पार्टी है, उसका मात्र एक सांसद है और वो प्रधानमंत्री बन जाए, वैसा ही हुआ है यहाँ। पहली बार आप देखेंगे कि 7 मई 1993 से 18 अगस्त 1994 के बीच, फिर 8 दिसंबर 2001 से 6 अप्रैल 2004 के बीच, 9 जनवरी 2015 से आप देखेंगे 26 अक्टूबर 2018 के बीच, और 15 दिसंबर 2018 से आप देखेंगे 21 नवंबर 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया है। और श्रीलंकाई संसद में 2 बार विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। और ऐसे में श्रीलंका की राजनीति में रानिल विक्रम सिंघे एक जाना पहचाना क्या है, चेहरा है। और जो 2015 के चुनाव में गठबंधन कर संभाली थी इन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी, 2015 के संसदीय चुनाव में विक्रम सिंघे के गठबंधन यूनाइटेड नेशन फ्रंट फॉर गुड गवर्नेंस को 106 सीटें मिली थी। और इसके बावजूद 225 सदस्य वाली श्रीलंकाई संसद में उनके पास बहुमत नहीं था। ऐसे में विक्रम सिंघे को 35 से अधिक श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के सदस्यों का समर्थन मिला था और उनमें से कई विक्रम सिंघे सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे। और आप देखेंगे कि 26 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने विक्रम सिंघे को प्रधानमंत्री पद से हटाते हुए महिंद्रा राजपक्षे की ताजपोशी की थी, और जिसके बाद विक्रम सिंघे ने राष्ट्रपति सिरिसेना का फैसला मानने से इनकार कर दिया था, और जिसके परिणाम स्वरूप एक संवैधानिक संकट भी पैदा हुआ था उस समय। और इस कारण 16 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति सिरिसेना ने विक्रम सिंघे को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर संवैधानिक संकट को खत्म किया था। और आपको बता दूं, जो 2020 में चुनाव हुए थे यहाँ, इसमें आप देखेंगे विक्रम सिंघे को देखना पड़ा था हार का मुंह। देश की सबसे पुरानी पार्टी यूएनपी 2020 के संसदीय चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, और यूएनपी के मजबूत गढ़ रहे कोलंबो से चुनाव लड़ने वाले विक्रम सिंघे भी चुनाव हार गए थे। बाद में वह सकल राष्ट्रीय मतों के आधार पर यूएनपी को आवंटित राष्ट्रीय सूची के माध्यम से संसद पहुंचे थे, और उनके साथी रहे सजीत प्रेमदासा ने उनसे अलग होकर अलग दल एसजीबी बना लिया था, जो मुख्य विपक्षी दल बन गया है। और विक्रम सिंघे को दूरदृष्टि वाला नीतियों के साथ अर्थव्यवस्था को संभालने के नेता के तौर पर भी व्यापक स्वीकारता है, और उन्हें श्रीलंका के ऐसा राजनेता माना जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जुटा सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इन्हें भी आखिरकार इस्तीफा ही देना पड़ा। और आप देखेंगे यानी कि कब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, 9 जुलाई 2022 को। ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। अब कौन बनता है ये देखने वाली बात होगी। और इसके लिए एक बात रहती है कि आप लोग एक न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिए, फॉलो करते रहा करिएगा, तो आप लोगों को उसके बारे में देश दुनिया में जो घटनाएं घटती हैं उनके बारे में मालूम चलता रहता है। ठीक है, और किसी के बारे में बात करनी हो तो उसका नाम आप लोग बताइएगा, उस पर भी बात कर लेंगे। और जो आपका गोतबाया राजपक्षे है, उनके महिंद्रा राजपक्षे हैं, उन दोनों के बारे में भी बात कर लेंगे जैसे ही हम लोगों को टाइम मिलता है। ठीक।